आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। राज्य की 52 गढ़ियों में एक गढ़ी बधान गढ़ी, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा से जुड़ी बधान गढ़ी। सरकारों नेताओं की उपेक्षा में खड़ी 52 गढ़ी समेत बधान गढ़ी कहीं अस्तित्वहीन ना हो जाए। ये 52 गढ़ी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने को आतुर है। ये 52 गढ़ी। आज हम आपके लिए राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ियों में से एक बधानगढ़ की खबर लेकर आए हैं, जिसमें आपको खबर देखकर यह एहसास भी होगा कि आखिर पुराने जमाने में गढ़वाल के राजा अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ की चोटियों पर क्यों निवास करते थे। यही नहीं, ऐसे स्थलों पर गढ़वाल के देवी देवताओं का भी वास हुआ करता था। इसी खबर में आपको बधानगढ़ी में स्थित मां दक्षिणी काली का मंदिर और वहां बलि प्रथा के बारे में भी बताएंगे, जो काफी प्रचलित थी, जिसमें बग्गियों की बलि के साथ साथ अष्टबलि और 64 बलियों का भी यहां पर काफी प्रचलन था, जो विगत 15 सालों से बंद है। इन बलियों का प्रमाण यहां मां दक्षिण काली मंदिर के बाहर एक चबूतरे में स्थित ओखली को देखकर मिलता है, जिसके बारे में कहते हैं कि यहां बलियों का कितना भी खून चढ़ा दें तो ये ओखली कभी भरती नहीं थी, पर यदि इसमें आधा लीटर जल चढ़ा दो तो यह तुरंत भर जाती है। यहां राजा के महल के अलावा काफी गहरी सुरंगों के अवशेष भी होने के बारे में सुनने को मिला। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा में स्थित ये बधानगढ़ अपने आप में ही कई महत्व को समेटे हुए है, जिसमें यहाँ की प्राकृतिक संरचना समझने लायक है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर सबसे सुरक्षित स्थान यही है। यहाँ देखकर लगता है कि बाहरी आतताइयों से बचने के लिए उस जमाने के राजाओं के लिए ऐसे स्थान सबसे सुरक्षित रहते होंगे। इस पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ी इतिहास को आम जन तक पहुंचाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, जिसका उदाहरण हमारे राज्य के 52 गढ़ों में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बधानगढ़ आने के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से नारायणबगड़, थराली होते हुए ग्वालदम की तरफ आना पड़ता है। ग्वालदम से 5 किलोमीटर पूर्व ही यहाँ स्थित मां दक्षिणी काली मंदिर जाने का पैदल रास्ता है। यहीं से कुछ मीटर दूरी पर सड़क के रास्ते भी पैदल रास्ते को कुछ कम कर सकते हैं। आगे बिना तौली से लगभग 2 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। वहां मंदिर के पुजारी उमेश चंद गौड़ से हमें यहाँ कई बड़ी बड़ी गुफाओं के बारे में और राजसी अवशेषों के बारे में सुनने को मिला, जिसके लिए राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग को पहल करने की जरूरत है। यहाँ आकर आपको आभास होगा कि आप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर सुरक्षित स्थान पर स्थित है। यहाँ से सब कुछ नीचे ही दिखता है। उस जमाने में इस गढ़ के राजा इसी स्थान पर निवास करते थे, जिससे यदि कोई दुश्मन उन पर हमला करे तो वो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ लुढ़ककर उन्हें युद्ध में आसानी से हरा देते थे। इस गढ़ में ही स्थित मां दक्षिणेश्वरी काली माता मंदिर के बारे में वहीं के पुजारी से बातचीत भी हुई, जिसमें उन्होंने काली मां के भक्त मोहन सिंह रावत टोला के द्वारा इस मंदिर के पुनर्निर्माण की बात भी कही। वहीं उन्होंने दक्षिणी काली के खप्पर के बारे में भी बताया, जिसमें जितना भी खून डालो वो भरता नहीं है और मात्र आधा लीटर पानी डालने पर ही वो तुरंत भर जाता है, जिसका प्रमाण मंदिर के बाहर एक चबूतरे में ओखली के रूप में देखने को मिलता है। और वहीं बगल में एक चाकोर चबूतरा भी बना है, जिस पर बग्गियों को खड़ा किया जाता था और उसकी बलि देकर उसके खून को माता के खप्पर रूपी ओखली में चढ़ाया जाता था। वहीं इस क्षेत्र की समस्याओं पर भी उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। आप भी ध्यान से सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा। सर प्रभु, मेरा नाम श्री उमेश चंद्र गौड़ जी हैं और हम लोग यहीं गोपसा कुरूड हमारा ग्राम निवास है और यहाँ पे हमारा जो है कि पैतृक से ही चला आ रहा है हमारे वंश से, और मैं यहाँ पे जो हूँ अभी पुजारी के रूप में उपस्थित हूँ। और यहाँ पे जो भी मुझे जानकारी होगी और मैं मुझे उसको आपके समक्ष बताऊँगा, जो भी हमारे बुजुर्गों ने हमको बताई हुई है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सामने पे त्रिशूली पर्वत है, नंदा घूंघटी पर्वत है। यहाँ पे माँ नंदा देवी भगवती आदि शक्ति जो है कि यहाँ पे पहले आए थे। तो एक्चुअली क्या था कि जब माँ पार्वती कैलाश में, हमेशा भोलेनाथ तो कैलाश में ही रहते हैं,
और जब माँ बोर हुई वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, तुम कोई ऐसी जगह ढूंढो या कोई ऐसी जगह देखो कि जहाँ पे थोड़ा सा, हाँ हमेशा ये ठंड में ही क्या है तो थोड़ा सा अपना मनोरंजन हो, चाहे अपना क्रीड़ा इत्यादि चीज़ें जो भी भगवान के उसमें समक्ष आता हो। तो उसने फिर सामने त्रिशूली पर्वत है, तो फिर भगवान भोलेनाथ की नज़र इस पर्वत का नाम पहले जो था बोधांचल पर्वत था। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे उत्तराखंड में 52 गढ़ हैं, तो उनमें भी एक किला यहाँ पे रहा है। और जब भगवान भोलेनाथ की नज़र यहाँ पे पड़ी तो उन्होंने अपनी शक्ति से यहाँ पे कुंड का निर्माण किया। उसके बाद कुछ समय के लिए वो लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आगे जो जस्ट दूसरा पर्वत इस साइड को आता है, तो उस पर्वत वहाँ पे है अंग ऋषि, महादेव ऋषि जो वहाँ पे तपस्या करते थे। और तपस्या करते ही दिन उनका भी मन बोर, उन्होंने कहा होगा कि आज चलो आज हम भी बोधांचल पर्वत की ओर घूमने जाते हैं। तो जैसे अंग ऋषि यहाँ पे आए कहते हैं, तो उस समय सुबह का ही टाइम होगा और माता भगवती और शिव पार्वती जो है यहाँ पे जो है कि स्नान कर रहे थे। और तो जैसे अंग ऋषि यहाँ पे पहुँचे तो माता ने क्या किया कि पानी में ही लुप्त हो गए। और कहते हैं कि भोलेनाथ ने जो है कि यहाँ से आगे 5 किलोमीटर आगे अंगारी महादेव मंदिर पड़ता है, प्राचीन मंदिर है, वो भी सिद्धपीठ मंदिर है। और वहाँ उन्होंने जो है कि अपना यहाँ से छलांग लगाए तो उनका जो है कि स्थान परम्परा से जो भी मूल स्थान है वो वहाँ पे विराजमान हो गया। और माता जो है कि जैसे कुंड में लुप्त हुई और तो इसी यहाँ पे जो है कि उन्होंने अपना स्थान जमा लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 52 गढ़ जो राजा शासन उत्तराखंड में गाना भी है, बीड़ू भड़ों को देश 52 गढ़ का देश। जो हमारे उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसमें ये 52 गढ़ भी हैं। उनमें से एक गढ़ आज अभी आप जस्ट यहीं सामने ऊपर पे जाएंगे तो आपको जो है कि राजाओं की जो पुराने राजा थे हमारे, उनकी जो है कि मकान की नीचे की बुनियादी या अवशेष जिनको कहते हैं वो अभी भी देखने को मिलते हैं। और वो लोग चाहते थे कि यार हम माँ का मंदिर यार छोटे में बनाएं, और उन्होंने कोशिश की काफ़ी की, मगर जो माँ का मीन शिला थी पिंडी रूप का आकार में जो माँ भगवती आज यहाँ पे विराजमान है, तो उस शिला यहाँ से निकली नहीं। उसके बाद जो है कि उन्होंने भी यहाँ पे राजा लोगों ने भी यहाँ पे कुछ वो नहीं किया कि उनकी मन इच्छा थी कि हम ऊपर चोटी में बनाए। फिर उन्होंने वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, राजाओं ने उन्होंने वहाँ पर किया। और जब माँ भगवती जो नंदा देवी राजराजेश्वरी देवी है, उन जब यहाँ राजाओं की लड़ाई लड़ी, आज जो अल्मोड़ा में माँ नंदा देवी है, तब जब कुमाऊन राजा और यहाँ के गढ़वाल के राजा के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें जो आज उस समय यहाँ पे एक्चुअली होता भी क्या था, उस समय तो अन्न की ज़्यादा पहले उसी हिसाब की लड़ाई रहती थी। तो यहाँ से उन कुछ हाथ नहीं मिला। मंदिर जो है कि देवराड़ा में बनाया गया है और जो माँ का सिद्ध मीन शिला है वो आज भी यहाँ पे है। इस मंदिर की स्थापना लगभग हमारे जो बुजुर्गों ने हमको बताया है कि 8वीं-9वीं शताब्दी इसका जो बताते हैं कि जब शक्तिपीठ का वो हुआ था, तब से यहाँ पे माँ का भी वो है। उसके बाद जब माँ नंदा देवी का विस्थापित वहाँ किया गया तो फिर यहाँ पे हमारे एक मोहन सिंह बुटोला रावत जी थे जो काफ़ी काली माँ के उपासक थे। तो जैसे माँ दक्षिण काली इधर आए तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि कहा कि यार अब माँ यहाँ तो राजाओं की लड़ाई लगी। उसके बाद तो कुछ समय मंदिर खंडर वैसे भी रहा होगा। जब हमारे पूर्वज लोग आए थे तो कहते हैं कि यहाँ पे तो रहने को भी नहीं था, उन्होंने ताल में इत्यादि जगह पे कमरा लिया, तो धीरे धीरे आज रहने लगे। तो यहाँ आज यहाँ पे जो भी बना है सब भक्तों को जोड़ने से वो है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दक्षिण काली की स्थापना की है। ये भैरव जी का भी मंदिर है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, माँ का तो मेन सेवक मेन द्वारपाल के रूप में आपको भी पता होगा कि भैरवनाथ रहते हैं। और जब यहाँ पे दक्षिण काली आए तो उनके साथ में भी जो द्वारपाल के रूप में आज आप किसी भी जगह पे जाइए तो माँ के मंदिर या माँ के दर्शन के बाद जो है कि भैरव दर्शन जो है अनिवार्य होते हैं। और जैसे अभी यहाँ पे जो भी बलि प्रथान इत्यादि चीज़ें जो भी है, तो आज वहाँ पे भी कितने भी बकरे काटो, आप पानी डालो, उस वो पत्थर का बना हुआ है जो दक्षिण काली का खपर है वो भैरव के मंदिर के आगे हैं। क्योंकि
चंड मुंड तो वही है, माँ तो कुछ इन चीज़ों को तो माँ तो पत्रम पुष्पम की भूखी होती है, भाव की भूखी होती है। और जो है कि चंड जो भैरव इत्यादि जो उनके गण होंगे तो वहाँ पे तो आज वहाँ पे भी कितने भी बकरे काटो तो रक्त से वो कभी भरता नहीं है, और पानी डालो तो आधा लीटर में भी भर जाएगी। तो समस्या एक्चुअली ये है कि अन्य तो यहाँ पे सभी चीज़ धीरे धीरे हो ही रहा है, और मेन समस्या यहाँ पे क्या है कि पानी की है। अब एक्चुअली आजकल तो बारिश का टाइम है, आजकल तो पानी काफ़ी मिल जाता। जब गर्मी का टाइम होता तो आप लगा लीजिए कि बिना तोली आप रोड से कहाँ चले तो आदमी को वहाँ से भी पानी लेके यहाँ आना पड़ता है, और पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। और माँ भगवती की ओर से भी और हमारी ओर से भी ये रिक्वेस्ट है हमारे शासन और प्रशासन से भी कि थोड़ा यहाँ पे पानी का हो जाए, और जन कल्याण के लिए जो मेन सुविधाएं हैं, आदमी व्रत रख सकता है, भूखा रह सकता है, मगर प्यासा नहीं रह सकता। जय माता दी। आप जब भी ऐसी यात्रा पर जाएं तो इन प्राकृतिक सुंदरता को और करीब से देखने के लिए अपने साथ एक दूरबीन भी जरूर लेकर जाएं, जिससे आप ऐसी खूबसूरती को करीब से निहार सके। बधानगढ़ी के पैदल रास्ते पर जाते हुए हमें एक सुरक्षा दीवार ने अपनी तरफ आकर्षित भी किया। जो सुरक्षा दीवार वन विभाग की तरफ से अपनी वन भूमि को बचाने के लिए यहाँ लगाई गई है, ऐसे ही इन्हें राज्य के नगरों के वन विभाग की सीमा पर जरूर लगाना चाहिए, जिससे नगरों में वनों को वहां बदस्तूर अतिक्रमण से बचाया जा सके, क्योंकि वनों की जमीन पर अतिक्रमण का खतरा पहाड़ी इलाकों से ज्यादा मैदानी नगरों में ज्यादा है। यह सुरक्षा दीवार पिंडर विधायक मुन्नी देवी शाह की विधायक निधि से बनाई गई है। हमने अपनी खबर को और विस्तारित व गहन अध्ययन के लिए इस बार ग्वालदम क्षेत्र के पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख राकेश जोशी से विस्तृत बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की सरकार की ओर घोर उपेक्षा और यहाँ पर्यटन, तीर्थाटन और शिक्षाटन के अवसरों पर गहरा प्रकाश डाला। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पे जो है ये 52 गढ़ों में से एक गढ़ बधानगढ़ है, जी इसे सर। गढ़वाल कुमाऊं की सीमा से भी जोड़ते हुए देखा गया है, जी। और यहाँ पे कई राजाओं के अवशेष भी हैं। पुरातत्व विभाग की इसमें क्या संवेदनशीलता रही, राज्य सरकार की क्या संवेदनशीलता रही, इस बारे में जरा खुल के बताइए। ठीक महोदय, सर्वप्रथम मैं आंवला न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो हम तक पहुँचे। ये हमारे जो 52 गढ़ों में एक गढ़ बधानगढ़ी का है, ये राजा महाराजा पहले से ही यहाँ पर राजा लोग रहते थे, उनके वहाँ पर महल बने हुए हैं, और गुप्त द्वार भी वहाँ से सुरंगें भी बनाई गई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें दब चुकी हैं। खंडहर इतने हैं, राजा महाराजाओं के टाइम के सारे खंडहर हैं, लेकिन वो खंडहरों को खोदे कौन उस विषय पर जानकारी ले, इस विषय हमारा न तो सरकार का ध्यान है और न प्रशासन का ही कोई ध्यान रहा है। वैसे उत्तराखंड बना ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ का एक इतिहास है ये 52 गढ़। जी जी। इन गढ़ों में एक गढ़ ये बधानगढ़ भी है, तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए था इस बारे में। जी बिल्कुल जी, सोचना चाहिए था, लेकिन अब देखो फिर अब आगे क्या करती है सरकार। फिर भी हमारा एक ये हमारा इतिहास है, और ये इतिहास जो है अब धीरे धीरे अगर इस ओर हम आकृष्ट नहीं होंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे इतिहास पतन की ओर जाएगा, और जो वहाँ पर खंडहर हैं वो धीरे धीरे दब जाएंगे। अगर शासन का अगर कुछ ऐसा विचार हो या प्रशासन का विचार हो, तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग को ला करके उन खंडहरों में, उन गड्ढों में उनका वो करा करके, तो कुछ न कुछ हमारा जो अतीत के जो अस्तित्व यहाँ पर बचे हुए हैं, उनसे हमें कुछ लाभ मिल सकता है। एक रोपवे की भी बात चल रही थी क्षेत्र में कि यहाँ से रोपवे होगा तो सुविधा होगी, पर्यटन, तीर्थाटन और नॉलेज, जानकारी का भी एक समुद्र वहाँ पे जो दबा हुआ है वो भी खुलेगा। इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस पूर्व प्रस्ताव तो दिए गए थे, रोपवे अगर लग जाए तो सर ये गढ़वाल और कुमाऊं बिल्कुल मध्य में है। इसमें दोनों मंडलों के लोगों की यहाँ पर श्रद्धा है और आस्था का ये मेन केंद्र है। सिर्फ इतना है कि चढ़ाई में एक टापू में होने के कारण काफ़ी लोग वहाँ पर उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर रोपवे अगर यहाँ से लग जाए तो काफ़ी पर्यटन की बढ़ सकती है, पर्यटन का स्तर जो है काफ़ी आगे बढ़ सकता है। मां दक्षिणी काली मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर जंगलों के बीचों बीच एक शिवलिंग भी स्थापित किया है, जिसके बारे में यहाँ के पुजारी का कहना है कि पहले मंदिर की स्थापना का विचार तत्कालीन राजाओं द्वारा वहीं पर किया गया होगा,
लेकिन माता का अस्तित्व यहाँ मिलने से मंदिर यहीं बनाया गया। वहीं ऊपर एक मचान भी प्रकृति के नजारों को देखने के लिए बनाया गया है, जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ियां भी हैं। ऊपर 2 मंजिले मचान से प्रकृति की सुंदरता चौगुनी दिखाई देती है। बस उस मचान में लगी लकड़ियां भविष्य में खतरा पैदा कर सकती हैं। इसके लिए सरकार को इस मचान पर सुरक्षित व्यवस्था करवाने की जरूरत है। किसी भी राज्य की सबसे पहली पहचान उसका अपना इतिहास होता है, जहां उस राज्य का अपना अस्तित्व छिपा होता है। परंतु हमारे राज्य उत्तराखंड का गठन तो लगता है कि यहाँ अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही मात्र विकास के पैसों से कमीशन खाने के लिए ही हुआ है। इसलिए यहाँ आज तक की भाजपा से लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों ने सरकारें तो बनाई, पर कभी यहाँ के इतिहास को समझने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ नित्यानंद स्वामी से लेकर भगत सिंह कोश्यारी, नारायण तिवारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, रमेश चंद्र पोखरियाल, विजय बहुगुणा, हरीश रावत और अब 3.5 साल कर चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत के किसी कार्यकाल में इन 52 गढ़ों के इतिहास को समझने का कोई प्रयास नहीं हुआ। यदि भाजपा के सबसे पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की बात करें तो उनके मूल उत्तराखंडी न होने की वजह से इससे दूर ही थे, लेकिन इनके बाद भगत सिंह कोश्यारी से लेकर त्रिवेंद्र रावत तक सभी उत्तराखंडी की मिट्टी और नस नस से वाकिफ थे। लेकिन इनका प्रयास भी इस तरफ कम, उस तरफ ज्यादा रहा। वहीं राज्य के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने इन गढ़ों को अपने गाने के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का सफल प्रयास किया। पर इन 52 गढ़ों में इतिहास को समझने के लिए हमारी सरकारों को ही आगे आना था, पर ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आंवला डिजिटल मीडिया राज्य के इन 52 गढ़ों में से एक बधान गढ़ को अपनी खबर के माध्यम से आम जन और सरकार का ध्यान इस इतिहास की तरफ रखने के लिए प्रयासरत है। हम ऐसे अनछुए पहलुओं पर अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करते आए हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी ऐसी खबरें सबसे पहले मिलती रहे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, बधानगढ़ी, चमोली, देवभूमि, उत्तराखंड।